नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड LT 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हम देखेंगे MCQs रिलेटेड टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि साधारण अर्थ में तकनीकी से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है कार्य में मशीनों का प्रयोग। ठीक, आगे अगला, नवीन विचारधारा के रूप में शैक्षिक तकनीकी शब्दावली का ज्ञान सर्वप्रथम किसके प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट से हुआ। इसका आंसर है ब्रिनमोर जोन्स। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका आंसर है ओहियो विश्वविद्यालय यानी अमेरिका के प्राध्यापक सिडनी प्रेस। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नामक प्रणाली का सूत्रपात किसने किया। तो इसका आंसर है BF स्किनर ने। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि भारत में दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल संबंधी शैक्षिक तकनीकी का वास्तविक सूत्रपात कब हुआ। इसका आंसर है 1972 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षा तकनीकी से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि शिक्षा तकनीकी का क्या योगदान है। शिक्षा तकनीकी का योगदान शिक्षा में माध्यमों का प्रयोग है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कक्षा में किस प्रकार संप्रेषण किया जाता है। इसका आंसर है शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण, यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन द्वारा किसी भी जो क्लास है उसमें क्या है, संप्रेषण संपूर्ण हो पाता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि एसोसिएशन फॉर सुपरविजन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ASCD की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर है 1964 में अमेरिका में। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी NCT की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर है 1966 में अमेरिका में। ठीक है, तो ये दोनों जो स्थापनाएं हुई थी अमेरिका में हुई थी, एक 1964 में और एक 1966 में। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन IAPL की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1965 में। तो ये जो तीनों स्थापनाएं हैं 1964, 65 और 66, इनको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ASCD है यानी A से A अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, उसके बाद जो 65 में हुई है वो I से, उसके बाद जो N है वो तीसरे नंबर में आएगा, वो जो स्थापना 1966 में हुई है। तो ऐसे रिलेट करके भी हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। किसने कहा, SS कुलकर्णी ने। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है किसने कहा कि मनुष्य के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुप्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। इसका आंसर है रॉबर्ट A कॉक्स। ठीक, आगे अगला प्रश्न है कि शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र क्या हैं। तो पहला है सीखने के सिद्धांतों का निर्माण करती है, उसके बाद अगला है सीखने की प्रक्रिया का विकास करती है, अगला है शिक्षण नीतियों व व्यूह रचनाओं का निर्माण करती है, उसके बाद अगला आखिरी क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करती है। कौन, शैक्षिक तकनीकी। ठीक, आगे अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी के रूप या उपागम क्या हैं। इसके 3 रूप या प्रकार हैं, कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली उपागम, यानी हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे कि कठोर उपागम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। तो इसका आंसर है AA लैंसडैन ने। आगे अगला प्रश्न है कठोर उपागम की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका आंसर है इसका उद्गम स्रोत भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग से हुआ है, क्योंकि इसमें सारी जो मशीनरी जो है वो इंक्लूड है, इसलिए जो इसका उद्गम स्रोत है वो कहाँ से, फिजिक्स से और इंजीनियरिंग से हुआ है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि कठोर उपागम से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है शिक्षण अधिगम में यंत्रीकरण युक्त सामग्री का प्रयोग। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर उपागम के कितने भाग हैं। तो इसका आंसर है श्रव्य उपागम, दृश्य उपागम, श्रव्य दृश्य उपागम, यानी
ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो सारे क्या हैं, कठोरपागम यानी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या श्रव्यपागम यानी ऑडियो ऐड क्या होंगे, रेडियो, टेप रिकॉर्डर ये सब। और उसके बाद जो विजुअल होंगे वो चार्ट, मैप, मॉडल आदि होंगे। उसके बाद जो ऑडियो विजुअल दोनों का मिक्सचर क्या होता है, जैसे टीवी, कंप्यूटर, ये सब जो होते हैं वो ऑडियो विजुअल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, कोमल पागम किसके सिद्धांतों पर आधारित है? इसका आंसर है मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर। आगे अगला प्रश्न है कि कोमल पागम में यंत्रों के स्थान पर किस पर बल दिया जाता है? तो इसका आंसर है मानवीय विषयों के सिद्धांतों पर। ठीक, जिस प्रकार कठोर पागम पर में क्या है, यंत्रों में क्या बल दिया जाता है, इस पर क्या है, मानवीय विषयों पर बल दिया जाता है। यह क्या है, कठोर पागम के ठीक विपरीत कार्य करता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि प्रणाली विशेषण उपागम क्या है? तो इसका आंसर है कोमल व कठोर उपागम के मध्य संतुलन व समन्वय क्या है, प्रणाली विश्लेषण उपागम है। ठीक, आगे अगला प्रश्न है कि शैक्षिक तकनीकी के प्रकार क्या हैं? इसका आंसर है शिक्षण तकनीकी पहला है, अगला है व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और अनुदेशन प्रारूप। ठीक, आगे अगला प्रश्न है कि शिक्षण तकनीकी के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका आंसर है डेविस, हर्बर्ट और मॉरिस। आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि फ्लेंडर के अनुसार शिक्षण तकनीकी क्या है? तो इसका आंसर है शिक्षण तकनीकी मुख्यतः शिक्षक एवं छात्रों के बीच पारस्परिक संबंधों में सहायक क्रियाविधियों की जानकारी है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि व्यवहार तकनीकी के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर है BF स्किनर तथा फ्लेंडर। आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि व्यवहार तकनीकी क्या है? इसका आंसर है शिक्षक व्यवहार में सुधार एवं परिवर्तन में प्रयोग व ज्ञान ही क्या है, व्यवहार तकनीकी है। आगे अगला प्रश्न है कि अनुदेशन प्रारूप के कितने प्रकार हैं? तो इसके कितने प्रकार, 3 प्रकार हैं, प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, संप्रेषण प्रारूप और प्रणाली उपागम। ठीक है।